Good morning, students. Today I will teach to you the exercise 4.3 of question 6. Okay, question 6 is given that if the work done by a body and applications of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this is in the form of equations in a two variable and draw the graph of the same by taking a constant force as a 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is this 2 unit and 0 unit. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन बाय अ बॉडी एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो पहले हम वर्क डन को एज्यूम कर लेंगे कि लेट वर्क डन equals to W, okay, and distance be represented. Let the distance is equal to S unit, okay, a वर्क यूनिट है और दैट इज एस यूनिट है, ओके। तो कह रहा है कि द वर्क डन ऑफ अ बॉडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये W इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से थोड़ा सा बना रहता है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S। और जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो वो क्या हो जाता है कि W इज इक्वल टू लगता है और O इज इक्वल टू जो है एक कांस्टेंट फोर्स लगता है, जो कि फोर्स एक कांस्टेंट है इनटू S के बराबर है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, ये फिजिक्स में अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब ये W इक्वल्स टू 5S दिया है और उस कांस्टेंट फोर्स को ये बता रहे हैं कि F की वैल्यू हम क्या ले लें, 5 यूनिट ले लें। कितनी यूनिट ले लें, 5 यूनिट, ठीक है। तो अब हम इस F को हम F इक्वल्स टू 5 यूनिट यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन जो हो जाएगा W इक्वल्स टू 5 इंटू S हो जाएगा, ओके। ये इक्वेशंस क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू 5S, और ये इस तरह से आपको ये एक लीनियर इक्वेशंस बन गया। हम W को Y से रिप्रेजेंट कर दें और S को X पे रिप्रेजेंट कर दें तो ये एक इस तरह से क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम ये एक 2 और मोर पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। इसको हम ले रहे हैं S जो कि X में रिप्रेजेंट करेंगे और ये ले लिया W जो कि Y को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। अब आपने S की वैल्यू ये जो क्या दिया हुआ है कि also read the from the graph and work done when the distance traveled by the body is 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट और 0 यूनिट होता है तो पहले हम 0 यूनिट को ले लेते हैं। तो जब हम इसको 0 यूनिट पुट करेंगे, जब हम S की वैल्यू 0 रखेंगे, लेट S इक्वल्स टू 0 ले लिया तो W हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा। तो W की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर S की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, S की वैल्यू क्या कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं, वैसे ये 2 यूनिट हमको दिया भी है तो लेट S इक्वल्स टू 2 यूनिट अगर हमने ले लिया, ठीक है, ये 0 यूनिट ले लिया था तो ये इतना यूनिट बना है। तो S तो W की वैल्यू 5 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है ना। W इक्वल्स टू 5 इंटू 2 मतलब ये 10 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो गया। तो ये अगर हम इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं तो हमारा W कितना हो जाता है, 10 यूनिट हो जाता है। अगर लेट इसी तरह से S की वैल्यू अगर हमने -1 ले लिया तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू 5
इंटू एस की जगह पे -1 रख दिया तो ये वैल्यू -5 हो जाएगा। ये -1 -5 ले लिया। ओके, अब इस पॉइंट को ये भी कहा है साथ में कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ सेम, ठीक है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो आइए हम लोग इसको ग्राफिकल भी, इन तीनों पॉइंट्स को, हमें कौन कौन सा पॉइंट मिल गया, एक 0, 0 मिल गया, एक 2, 10 मिल गया, और -1, -5 मिल गया, और इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। ना स्टूडेंट्स, अब हमें ये 0, 0 पॉइंट, तो ये हमने इसको प्लॉट कर लिया ऑन द कार्टेशियन प्लेन, दैट इज 0, 0 एंड 2, 10। On the x-axis 2 and on y-axis 10 we draw the perpendiculars. Then this point is a 2, 10 and -1, -15. So x is also minus and y-axis is also -5. So taken a, this is a -1, -5 coordinates, and join all 3 points. Okay, that it is a represent a straight line because it is a linear equation in a 2 variable. Okay, so now you join these points. Students, this line represent a straight line. Okay, so now here questions of 6 is your complete. Okay, that is now next questions. Okay, now student, next questions, question 7 is a given that Yamini and Fatima, two students of a class 9th of a school, together contribute a ₹100, टुगेदर कंट्रीब्यूट, ये दोनों मिल करके जो है 100 रुपये टूवर्ड्स द पीएम रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, ये 100 रुपये मिल करके जो है पीएम रिलीफ फंड में दे रहे हैं। ठीक है, अर्थक्वेक विक्टिम से पीड़ित लोगों को। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशंस विच सेटिस्फाई दिस डेटा। अब इसका हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस लिखना है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, हमें नहीं मालूम है कि यामिनी ने कितना दिया और फातिमा ने दिया, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि दोनों इक्वल ही दिया। तो इन दोनों को हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू x. Okay, ₹x. Let a Fatima contribution इक्वल्स टू ₹y, और इन दोनों का मिल करके जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ओके, दोनों का मिल करके कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना है, ₹100 है। तो नाउ x कंट्रीब्यूशन यामिनी का था और y का था, दोनों के कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर देंगे तो इक्वल टू 100 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया इन अ 2 वेरिएबल, और इसको हमें, ये तो रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको क्या करना है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम डेटा। ठीक है, अब इस डेटा का ग्राफ ड्रॉ करना है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 100 माइनस x। ठीक है, और हम इसको जो है डिनोट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी है, इस वजह से हम यहीं पे बना दे रहे हैं, दैट इज द x एंड y पॉइंट। यू टेक फर्स्ट 100, यू टेक 100, देन 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 0, तो y बिकम्स 0। यू टेक 50, यू टेक 50, तो 100 माइनस 50, x की वैल्यू 50 हो गया, तो y क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो 50 हो गया। एंड वी टेक x equal to 0, then what you obtained,
x इक्वल टू 0, तो 100 माइनस 0 क्या हो जाएगा, दैट इज 100 ही होगा। तो इस तरह से हमको ये 3 पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, क्या, 100 कामा 0, 50 कामा 50 एंड थर्ड पॉइंट इज 0 कामा 100। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और वो ग्राफ पे पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हमने ये दोनों तीनों जो है पॉजिटिव पॉइंट्स था, तो इसलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही लिया है। दिस इज योर x एक्सिस and this is x dash, this is your y axis, this is your y dash, this is your Cartesian plane। और इस प्लेन में मैंने फर्स्ट स्केल लिखा ऑन द x एक्सिस 1 सेंटीमीटर को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, 20 रुपीज, ठीक है। और y एक्सिस में भी यही सेम यूनिट लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 रुपीज। और इस तरह से इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहले 100 कामा 0 को प्लॉट करना है, किसको प्लॉट करना है, 100 कामा 0। तो 100 x एक्सिस पे है ना, तो हम x एक्सिस पे 100 आ जाएंगे, और y यहाँ पर 0 है, मतलब वो ना अबव जा रहा है ना डाउन जा रहा है, ऑन द x एक्सिस जा रहा है। दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओके, दिस इज अ ओरिजिन। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया भाई, 100 कामा 0 हो गया, क्या हो गया, 100 कामा 0। आई थिंक ये दिख रहा है कि नहीं, 100 कामा 0 ये छुप जा रहा है, ओके। लेकिन ये पॉइंट जो है 100 आप यहाँ पर हम डिनोट कर दे रहे हैं, दैट इज 100 कामा 0, ओके। तो ये पॉइंट 100 कामा 0 है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट लाइन पे है। और इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है 50 कामा 50, तो देखिए ये 40 है और ये 60 है, तो 50 इसके मिडिल में आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये 50 इसके मिडिल में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें लाइनिंग ड्रॉ करेंगे, और ए पॉइंट से ये लाइनिंग हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 50 कामा 50, ओके। एंड अगला पॉइंट जो है 0 कामा 100 है, तो x एक्सिस पे 0 है, मतलब कि ऑन द y एक्सिस ही है, ठीक है। और y की वैल्यू कितना है, 100 है, तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 0 कामा 100। एंड नाउ ज्वाइन दीज all 3 points and which is represent a straight line। और इसको जब वो करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आइए हम इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस लाइन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, और एक किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x प्लस वाई, किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। दिस लीनियर इक्वेशंस को ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो ना ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 7, ओके। टुडे जो है इतने क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप लाइव क्लास में पूछिए, ओके। थैंक यू।